उपस्थित सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए समाज की सरदारी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, बस एक बात पूछना चाहता हूं, सहारनपुर वालों, मान सम्मान में समझौता तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। जब भी आप लोगों के मान सम्मान की बात आई हो तो मेरे ख्याल से लाइन तोड़ के आपके मान सम्मान की सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले खड़े होने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं हमारे यहाँ के नौजवान साथियों को, जिन्होंने अपनी हिम्मत से समय समय पर गुर्जर समाज के अस्तित्व को बचाने का काम किया। आज तमाम बातें मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं समय अपने सीनियर जितने भी हमारे सब तमाम बड़े नेता बैठे हैं, हम उन्हें सुनने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन सिर्फ 2-3 दुख हैं जो अपनी पीड़ा है, उस दर्द को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अभी मुझसे पूर्व बातें हुई, सबसे बड़ा अगर चिंतन का विषय समाज के अंदर है तो वो है जो हमारी शादियां हो रही है बहन बेटियों की, उसमें तलाक इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, उनमें क्यों इतनी कमियां आ रही हैं, उस चीज पे विचार करने की जरूरत है। मैंने पूर्व में भी भाषण में कहा था, नरेगा में कार्यक्रम था तो मैंने नरेगा के मंच से भी कहा था और आज यहां फिर कहता हूं, इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी सोच की है। पहले रिश्ते हुआ करते थे तो रिश्ते कौन लेकर आया करता था? मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, हमारे रिश्तेदार रिश्ते लेकर आए। आज हमें रिश्तेदारों पे यकीन नहीं है। आज हम लोग सब कमर्शियल हो गए। आज हम देखते हैं फॉर्च्यूनर किसके घर खड़ी है, आज हम देखते हैं बड़ी कोठी किसकी है। पहले रिश्तेदारियां जानी पहचानी हुआ करती थी, देखे वाली हुआ करती थी, आपस में रिश्ते भी उसी हिसाब से हुआ करते थे। मेरा निवेदन है अपने बड़े बुजुर्गों से, समाज के सभी वरिष्ठ लोगों से कि इस बात को प्रमुखता से उठाएं कि कम से कम पहले गुजरों में तलाक नहीं हुआ करते थे, आज सबसे ज्यादा तलाक के अगर मामले आते हैं हम लोगों के पास, अगर रिश्तेदारियां टूटती हैं तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। आज हम लोगों को रिश्ते जोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि क्या हमारी लड़की उस व्यवस्था में जिसमें हम रिश्ता करना चाह रहे हैं, उस व्यवस्था में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा बेटा, हम उसकी रिश्तेदारी कर रहे हैं तो हम पैसों में उसका आकलन ना करें। आज धन्यवाद देता हूं खासतौर से मैं अपनी राठी खाप को कि जिन्होंने आज एक पुरानी प्रथा को दोबारा से चालू किया है। चौधरी साहब को तो पता होगा। जी 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 धन्यवाद चौधरी साहब। तो कहीं ना कहीं हमें उसी राह पर चलकर हमें यह तय करना होगा कि हम लोग अपनी पुरानी जो हमारे बुजुर्गों ने शादी ब्याह की जो रस्में शुरू की थी, हम उसमें अपना पैसे का दुरुपयोग करके उसको खराब करने के बजाय उसको सुधारने का काम करें। अपने पुराने बुजुर्गों की पंक्ति पर चलकर उस चीज को बढ़ावा दें, पुरानी परंपराओं को लागू करें, जिससे कि रिश्तेदारियां और मजबूत हों। डिमोरलाइज ना करो। दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय, खास तौर से मैं अपने सहारनपुर के नौजवान साथियों से बात कर रहा हूं। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आता हूं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं मैं सुनाकर जाता हूं, लेकिन नहीं, मुझे दुख है, मुझे आप लोगों की चिंता है। 1000-1500 मोटरसाइकिलें देहात से रोज निकलती हैं और उनसे पूछो तुम्हें क्या काम है, कहना भाई शहर जा रहे। यही तो है। अब शहर में कौन सी मील चल रही है हमारी, क्या काम हम कर रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं कर रहा। देखिए, सबसे खराब स्थिति में कल शाम थे, मंच पर सभी बैठे हैं, हमारे जो चौहान थे सबसे खराब स्थिति में थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आप लोग सब रिश्तेदार हैं। आप बताइए, जब आप वहां पर जाते हैं, क्या आपने देखा है हमारे नौजवान लड़के जो हैं, कभी देखा हो शामली गए हो, कांधला गए हो, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और भाई माफ करना, जिस टाइम आप लोग सो के उठो उस टाइम हमारे वाले एक बुग्गी तुड़वा के आ गए। बुरी हो सकती है, कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई है ये, इस पे अमल करना पड़ेगा। अगर आज वो खाप आगे पहुंची है, उन लोगों ने तरक्की की है, वो लोग आज नौकरी पर है, तो वो मेहनत के दम पर हैं। हम लोग अगर खाली यही सोचेंगे कि हम राजा हैं, हमारा रजवाड़ा है, तो ये काम नहीं चलने का। उससे आज हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बचाओ,
आज हम संघर्ष कर रहे हैं कि आज हम अपने महापुरुषों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम आज डीएम एसपी हम अच्छी कुर्सियों पे बैठे होंगे। हमारे बच्चे जज बनेंगे, हमारे बच्चे वकील अच्छे बनेंगे, हमारे बच्चे अगर अच्छे पदों पर बैठकर सरकारी नौकरी में होंगे तो हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, आज खुशी होती है। हमारा एक छोटा सा गांव है चढ़ाव, आपने देखा होगा, हमारी बहन वहां पर उसने आईएएस क्लियर किया। और कमाल की बात है कि उस लड़की ने कोई कोचिंग नहीं ली, उस लड़की ने कहीं बाहर जाके शिक्षा ग्रहण नहीं की, उसने घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई की, अपने घर का काम भी किया और उस लड़की ने समाज का नाम रोशन करने का काम किया। उससे सीख लेनी होगी हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आज एमएलसी साहब बैठे हैं, हमारे आदर्श हैं, इसलिए नहीं कि मेरे पिताजी हैं, लेकिन बचपन से हमने देखा है कि आज आप कांगला ब्लॉक में अगर जाएंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान इन्होंने दिया। आज आप जाएंगे हर 5-7 गांव में आपको वहां पे लड़कियों की संस्थाएं मिलेंगी, वहां पर लड़कियों को पढ़ाने के उचित साधन मिलेंगे। हमारे हर जनप्रतिनिधि को चाहिए, हमारे तमाम सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको चाहिए, अगर हमें समाज को बढ़ाना है, समाज खाली भाषणबाजी से आगे नहीं बढ़ेगा, समाज को शिक्षित करना होगा। हम सब तुलना करते हैं जाट समाज से, सिर्फ तुलना ही करते हैं, अमल नहीं करते। आप सीखिए, आज से 40 साल पहले जब मैं छुट्टियों में आया करता था तो मैंने देखा हमारे जाट समाज के लोगों को ट्रैक्टर में, आज तो गाड़ियां हैं, सबके पास साधन है, उस टाइम वो ट्रैक्टर पे उनकी ड्यूटी लगा करती थी कि मोहल्ले का एक ट्रैक्टर निकलेगा, ट्रॉली निकलेगी, जो मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां होंगी उनको वो कॉलेज में लेकर आएंगे। जब तक वो लड़कियां शिक्षा लेंगी कॉलेज में, जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगी, तब तक वो बेचारा ट्रैक्टर पे बैठा रहता था। आज तो मोबाइल भी है टाइम पास करने के लिए, उस टाइम ना मोबाइल हुआ करते थे, ना कोई साधन हुआ करता था कि हम अपना मनोरंजन कर लें, लेकिन वो बेचारा ट्रैक्टर पे बैठा होता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद वो जब छुट्टी होती थी तो अपनी बहनों को, बच्चियों को लेकर वो वापस स्कूल जाते थे। तो ये हौसला उन लोगों के अंदर था और उसी का नतीजा है कि आज चाहे आप शिक्षक देख लीजिए, चाहे आप पुलिस में देख लीजिए, हमारे जाट समाज की बहन बेटियां आधी परसेंटेज में है। उसके पीछे उनके समाज का त्याग, उनके समाज की सोच है। अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है, किसी चीज पर चिंता मत करिए, सिर्फ चिंतन करिए हमें अपने समाज को शिक्षित बनाना है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और ना किसी और की औकात है कि हमारे समाज की तरफ उंगली उठा दे। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों पे चिंतन करें, इन 2 चीजों पे अमल करें, अपने समाज को शिक्षित करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो रिश्तेदारियां हो रही हैं, ये रिश्तेदारियां हमें अपने कद के अनुरूप करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जहां हमारी लड़की एडजस्ट ना कर सके, चाहे वो हमारी औकात से ऊपर हो, चाहे हमारी औकात से नीचे हो, हम अपनी बेटियों को वहां ब्याहें, रिश्तेदारियां वहां करें जहां के संबंध हमें ये लगे कि वो निभाए जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के, हाँ जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आदेश हो गया बॉस का कि आप चुप रहिए। तमाम बुराइयां हैं, उन पे बाद में भी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक एक बुराई पर हम लोग अमल करके धीरे धीरे सुधार करें, समाज का उसी से उद्धार होगा, इसी तरह बुराइयां खत्म होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ समाज के इस संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक माला बनाई है जिसमें समाज के सभी लोग समाज की चिंतन करने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।